हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल जैसे होता है, ये पी एक्स का कोई फंक्शन है, तो ये a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ ये ऐसा चलते जाएगा। मतलब कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे 2x⁵ प्लस 3x⁴ माइनस 7x² प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल होगा। px इज इक्वल टू px x का कोई फंक्शन है, ये हो गया पॉलिनोमियल। ऐसा और भी हो सकता है, जैसे हम लिख सकते हैं x⁵ माइनस 2x प्लस 4, ये हो गया पॉलिनोमियल। और एक और कई और लिख सकते हैं, ये px इज इक्वल टू, ये हम लोग py इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5y⁵ प्लस 2y² माइनस 3y प्लस 11, ये भी एक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल y है। वेरिएबल किसको बोलेंगे? ये जैसे इसमें x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, और y इसमें y वेरिएबल है, और 2 क्या है? कांस्टेंट है। 4 क्या है? कांस्टेंट है। 11 क्या है? कांस्टेंट है। पॉलिनोमियल इस तरह का होता है। इसमें कई तरह का पॉलिनोमियल होता है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ये मैं यहां पर लिख दिया हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के बारे में बता दिया हूं, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर माने जिसका डिग्री 1 हो, जैसे px इज इक्वल टू x प्लस 5 या py इज इक्वल टू y प्लस 2 या माइनस 2, जो भी हो, ये हो गया लीनियर। डिग्री 1 है, वेरिएबल का डिग्री देखना है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 होगा तो लीनियर होगा। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा, जैसे px इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये हो गया क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जैसे px इज इक्वल टू डिग्री 3 होगा, वो क्यूबिक होगा। 5x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया क्यूबिक। माने डिग्री 3 होना चाहिए उसमें, माने सबसे बड़ा डिग्री 3 होगा, वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया? वैसे ही डिग्री और बढ़ते चले जाएगा, ठीक है, वो बाई पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको। ठीक, तो जैसे अगर मान लो डिग्री 5 रहेगा, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है, अगर डिग्री उससे बड़ा है तो वो भी पॉलिनोमियल है, तो उसका नाम क्या बोलेंगे? जितने बड़े होते जाएंगे हम सिंपल ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे x⁵ प्लस 2x⁴ माइनस 3x प्लस 1, इसका डिग्री क्या है? 6 है, तो हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल विथ डिग्री 6, ठीक है, या 6 डिग्री पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे हम लोग 6 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर यहां पर 2x⁷ होता तो 7 डिग्री पॉलिनोमियल। अब देखते हैं कि वैल्यू या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू
ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है x इज इक्वल टू x+2, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें x के कितने वैल्यू होंगे, वो x का जो वैल्यू है वही जीरो है, ठीक है, उसी को जीरो बोलते हैं या वैल्यू बोलते हैं या रूट्स भी बोलते हैं। तो इसमें x का डिग्री 1 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक ही हमको वैल्यू मिलेगा, एक ही जीरो मिलेगा। और अगर px इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 1, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका 2 जीरोस होंगे। ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग तो इसमें x एक्सिस को दो बार कहीं पर वो कट करेगा, इसको बाद में हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तब बताऊंगा। और अगर px इज इक्वल टू x³ माइनस 2x प्लस 3 ऐसा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सबसे बड़ा डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जीरोस होंगे, इसका मींस 3 वैल्यूज होंगे। ऐसा ही डिग्री अगर 4 होगा तो उसका 4 जीरोस होंगे, मींस 4 वैल्यूज होंगे। समझ गए? अब हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक निकालो, मैं इसको मिटा रहा हूं। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2.1 एकदम छोटा सा है, थोड़ा सा ही है, इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। क्वेश्चन दिया है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस बताना है, आपको ग्राफ दे दिया है। फर्स्ट वाला जो ग्राफ दिया है ये पैरेलल चले जा रहा है, एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, और लाइन कैसा दिया है, लाइन आपको एक ऐसा पैरेलल लाइन दे दिया है, तो एक्स को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो होगा नो जीरो, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो ये होगा नो नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट डायग्राम हमको दिया है ये ऐसा एक लाइन खींच दिया है, तो एक्स एक्सिस को एक जगह में वो कट कर रहा है, तो होगा 1 0 1 0। नेक्स्ट डायग्राम में हमको इस तरह से दिया है, ऐसा दिया है, तो देखो x को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां कर रहा, यहां और यहां पर, तो ये होगा 3 जीरोस, माने ये 3 वैल्यूज देंगे x के, 3 जीरोस। नेक्स्ट डायग्राम आप देखो, ये है डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3। अब फोर्थ डायग्राम देखो, फोर्थ डायग्राम में दिया है हमको, ये दिया है फोर्थ डायग्राम, तो आप लोगों को पता चल रहा है एक्स को 2 पॉइंट में ये कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा 2, जीरोस। अब आ जाते हैं फिफ्थ डायग्राम में। फिफ्थ डायग्राम क्या दिया है हमको,
इस तरह से फिफ्थ डायग्राम दिया है। तो 1 2 3 4 जीरोस हो गए, 4 जीरोस। इसमें 4 टाइम्स इसको कट कर रहा है एक्स एक्सेस को, तो ये 4 जीरोस होगा, क्योंकि हमको ये बोला है y इज इक्वल टू पी एक्स, y इज इक्वल टू पी एक्स, है ना। तो x का कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हमको देखना पड़ेगा, उसको हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ग्राफ दिया है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये दिया है ग्राफ हमको ऐसा, उसके बाद ये इस तरह से दिया। तो यहां पर कहां पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 1 2 3, तो 3 जीरोस, 3 जीरोस, 2.1 कंप्लीट।